तब इनसे बात हुई, इन्होंने कहा 15 दिन में निस्तारण कर देंगे। वो 15 दिन तुम्हारे बेशर्मो अभी तक पूरे नहीं हुए। कलेक्टर आता है, फोटो खिंचाता है, गाड़ी के अंदर से नीचे नहीं उतरता, पास में एक कर्मचारी खड़ा छाता लेकर दोनों हाथों में, कहीं हमारे कलेक्टर साहब को धूप ना लग जाए। फिर काहे की ड्यूटी कर रहा है? घर जाके बैठ जाओ ना कलेक्टर महोदय, काहे को गाँव वालों को परेशान कर रहे हो? एसडीएम साहब आते, फोटो खिंचाते, निकल जाते। कभी कहते यहाँ से तुम्हारा रास्ता बंद है, यहाँ से बंद है, काहे का बंद है? पानी क्यों भेज रहे हो? क्यों नरक में डाल रहे हो हम लोगों को? क्यों मार रहे हो हम लोगों को? और उसके बाद बात करते हैं कि हम ये कर देंगे। ये 300 घर पानी से भरे हुए हैं। लास्ट बार इनके घर खराब हुए, इनके घरों के अंदर पानी घुसा, इनकी दीवारें ढही, इनकी छतें पड़ी, इनका नुकसान हुआ, इनका खाने पीने का सामान अंदर रह गया। तुमने एसडीआरएफ के तहत एक भी रुपए का मुआवजा दिलाया इन लोगों को? कितने गटर पड़े, कितने बाथरूम गिरे, कितने कुओं के अंदर दूषित पानी पी रहे हैं, और तुम आज एक पौधा लगाकर राज्यपाल से फोटो खिंचवा रहे हो। मैंने बालोतरा प्रशासन का मान रखा, नहीं तो सुबह राज्यपाल को भी यहाँ से हिलने नहीं देता। कमजोर मत समझना, ये गांव बहुत मजबूत है। इस गांव ने बहुत लड़ाइयाँ लड़ी। यहाँ आगे जाके देखना, मूर्तियां लगी हुई है महिलाओं और पुरुषों की, कहीं झुंझार हुए, कहीं सत्या हुई है। ये सूरपुरों की धरती है, कोई कमजोर नहीं है। लेकिन हमने सुबह महामहिम जा रहे थे, हमने बालोतरा नए एसपी साहब आए, एसपी साहब के कहने पर कि हमें महामहिम का विरोध नहीं करना चाहिए, महामहिम को नहीं रोकना चाहिए। बाकी गलियों में घुमाता महामहिम को भी, कौन रोकता? महामहिम बड़े किस लिए? जनता के रुपए से। महामहिम जो अंदर बैठे एशियों की हवा किससे खा रहे? हमारे टैक्स के पैसों से खा रहे, हमारे दिए हुए एक एक रुपए के टैक्स से खा रहे। कोई दूसरों के पैसों से आप महंगी लग्जरी गाड़ियों में नहीं घूम रहे हो। हमारी मेहनत, हमारी किसानी, हमारे किसान भाइयों द्वारा, हमारे हर एक उस मजदूर भाई द्वारा पीएफ कोष में जमा किए हुए पैसों के कारण तुम्हारी तिनका भी मिलती है। तुम्हारा नैतिक धर्म है, हमारी रक्षा करो। हमारा भाई इस संसार से गया है, जीते जी तो दुखी था। इसके घर के अंदर आज भी पानी पड़ा है कमर तक, और मरने के बाद भी दुखी है। हम आने वाली पीढ़ी को दुखी नहीं करना चाहते, इसलिए आज ही जो भी है हमसे बात करने के लिए आए, साथ में कागज लेके आए। सेक्शन के बिना कोई काम नहीं होगा, और तुरंत जिला परिषद से, जिला कलेक्टर आपदा राहत कोष से, कहीं से भी 1-1 करोड़ रुपए सभी पंचायतों में डाले जो इस पानी से पीड़ित है, तब जाके बात होगी। बाकी जो है वो देखेंगे आगे को रोका। और हम लोगों का नैतिक धर्म बनता है, जब कोई तकलीफ में हो तो उसकी मदद करें। तो मदद करने के लिए पूरे परिवार है, हमारा गांव पूरा परिवार है, इस परिवार की मदद करने के लिए बैठे हैं। और हम तो यही मांग कर रहे हैं, पहले लेटर, सेक्शन, उसके बाद दूसरा कोई काम। इनकी बातें इनको कसम दिला के पूछो। लास्ट बार जब हमने 20,000 लोगों को इकट्ठा किया था, बड़ा धरना प्रदर्शन किया था, तब इनसे बात हुई, इन्होंने कहा 15 दिन में निस्तारण कर देंगे। वो 15 दिन तुम्हारे बेशर्मो अभी तक पूरे नहीं हुए। कलेक्टर आता है, फोटो खिंचाता है, गाड़ी के अंदर से नीचे नहीं उतरता, पास में एक कर्मचारी खड़ा छाता लेकर दोनों हाथों में, कहीं हमारे कलेक्टर साहब को धूप ना लग जाए। फिर काहे की ड्यूटी कर रहा है? घर जाके बैठ जाओ ना कलेक्टर महोदय, काहे को गाँव वालों को परेशान कर रहे हो? एसडीएम साहब आते, फोटो खिंचाते, निकल जाते। कभी कहते यहाँ से तुम्हारा रास्ता बंद है, यहाँ से बंद है, काहे का बंद है? पानी क्यों भेज रहे हो? क्यों नरक में डाल रहे हो हम लोगों को? क्यों मार रहे हो हम लोगों को? और उसके बाद बात करते हैं कि हम ये कर देंगे। ये 300 घर पानी से भरे हुए हैं। लास्ट बार इनके घर खराब हुए, इनके घरों के अंदर पानी घुसा, इनकी दीवारें ढही, इनकी छतें पड़ी, इनका नुकसान हुआ, इनका खाने पीने का सामान अंदर रह गया। तुमने एसडीआरएफ के तहत एक भी रुपए का मुआवजा दिलाया इन लोगों को? कितने गटर पड़े, कितने बाथरूम गिरे, कितने कुओं के अंदर दूषित पानी पी रहे हैं, और तुम आज एक पौधा लगाकर राज्यपाल से फोटो खिंचवा रहे हो। मैंने बालोतरा प्रशासन का मान रखा, नहीं तो सुबह राज्यपाल को भी यहाँ से हिलने नहीं देता। कमजोर मत समझना, ये गांव बहुत मजबूत है। इस गांव ने बहुत लड़ाइयाँ लड़ी। यहाँ आगे जाके देखना, मूर्तियां लगी हुई है महिलाओं और पुरुषों की, कहीं झुंझार हुए, कहीं सत्या हुई है। ये सूरपुरों की धरती है, कोई कमजोर नहीं है। लेकिन हमने सुबह महामहिम जा रहे थे, हमने बालोतरा नए एसपी साहब आए, एसपी साहब के कहने पर कि हमें महामहिम का विरोध नहीं करना चाहिए, महामहिम को नहीं रोकना चाहिए। बाकी गलियों में घुमाता महामहिम को भी, कौन रोकता? महामहिम बड़े किस लिए? जनता के रुपए से। महामहिम जो अंदर बैठे एशियों की हवा किससे खा रहे? हमारे टैक्स के पैसों से खा रहे, हमारे दिए हुए एक एक रुपए के टैक्स से खा रहे। कोई दूसरों के पैसों से आप महंगी लग्जरी गाड़ियों में नहीं घूम रहे हो। हमारी मेहनत, हमारी किसानी, हमारे किसान भाइयों द्वारा, हमारे हर एक उस मजदूर भाई द्वारा पीएफ कोष में जमा किए हुए पैसों के कारण तुम्हारी तिनका भी मिलती है। तुम्हारा नैतिक धर्म है, हमारी रक्षा करो। हमारा भाई इस संसार से गया है, जीते जी तो दुखी था। इसके घर के अंदर आज भी
पानी पड़ा है कमर तक और मरने के बाद भी दुखी है। हम आने वाली पीढ़ी को दुखी नहीं करना चाहते, इसलिए आज ही जो भी है हमसे बात करने के लिए आए, साथ में कागज लेके आए। सेक्शन के बिना कोई काम नहीं होगा और तुरंत जिला परिषद से, जिला कलेक्टर आपदा राहत कोष से, कहीं से भी 1-1 करोड़ रुपए सभी पंचायतों में डाले जो इस पानी से पीड़ित है, तब जाके बात होगी। बाकी जो है वो देखेंगे आगे।